चुनरी, चुनरी तुम ठीक हो ना? वाह, बेटी तो बेटी, बाप भी वैसे ही निकला। अब समझ में आया कि अनुषा में किससे उड़ाया है। मेरी बेटी को जेल भिजवा दोगे और मैं खड़ा होकर तमाशा देखता रहूंगा? ये सब तेरी वजह से हुआ है दासी। पता होता तो तुझे मां की कोख में मार डालता। कोई बात नहीं, जो काम अधूरा रह गया था उसे आज पूरा करूंगा। कल इसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो गया था, आज इसे मारना चाहते हैं। एक औरत को मारने की बात करने वाला इंसान कभी बात नहीं हो सकता। सही फैसला लिया था तुमने उस दिन। ये आदमी बाप का दर्जा देने लायक ही नहीं है। बड़ी फिक्र हो रही तुम्हें इस दहेज दासी की। तू एक ठाकुर है ठाकुर, और ये है एक दहेज दासी। इसकी मां भी इसी तरह आंसू बहा बहा कर मेरे कमरे तक पहुंच गई थी। बस एक शब्द और मत बोलना। तुम्हारे बारे में बोला तो मैंने सुन लिया, पर हमारी माता के बारे में मैं एक शब्द और ना सुनूंगी। दहेज दासी होकर तूने मेरी बेटी को जेल भिजवाया। थारी इतनी हिम्मत कि तू हमारे से ऊंची आवाज में बात करे। तूने मेरी बेटी के प्यार को ठुकराया, इस दहेज दासी को अपनाया। अब देखो कैसे मैं तुम दोनों को इस दुनिया से दूर भेजता हूं। भगवान न करे कि सुनैना की आतश कभी भी वापस आ। अभी शायद बहुत बुरी खबर है। अनुषा के पिता ने जय और चुनरी को अगवा कर लिया है, और उसके तेवर से लग रहा था कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्या हमारे इलाके में आकर हमारे बेटे पर हाथ लगाने की जुर्रत की है उस आदमी ने, पर मैं अपने बेटे पर आज भी ना आने दूंगी। अरविंद देवर जी, आप बैठे सुनैना के साथ होके। मासा, मैं अभीर से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे उससे अलग मत कीजिए मासा, प्लीज। थारे को थारे प्रेम से मिलवाने के वास्ते ही तो लाई। जे देख,
अबीर तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरविंद देवर जी, ले जाइए इस लाश को और फेंक दीजिए तालाब वाली पहाड़ी पर। चील कौओं की दावत हो जाएगी। अबीर तुम्हें कुछ नहीं होगा। अबीर, अबीर, काका साहब, नहीं काका साहब। मासा, आज आपने मुझसे मेरा प्यार दूर किया। देख लेना, अगर जय को पता चलेगा ना, आपको कभी माफ नहीं करेगा। नफरत करेगा वो आपसे। वही मेरे दर्द का हिसाब करेगा। देख लेना मासा। जय को पता चलेगा तब ना। पूरी दुनिया को पता है विंध्या देवी के लिए प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़ के भगवान, और भगवान से बढ़ के सम्मान हो गए। और मारी बेटी होकर मारे सम्मान को चोट पहुंचाने की जरूरत की है तने। उसका ये अंजाम तो होना ही था। सुने ना, एक छोटे जात वाले लड़के से प्रेम की है तने, और तू चाहती है कि मैं उसे अपने जवाई के रूप में स्वीकार कर लूं? कभी नहीं। छोटे जात का है वो, हमारी बराबरी करने की औकात ना है उसमें। और सुन ले, सर पर पगड़ी बांधी जाती है और जुत्ती पैरों पर। सुनो बेटा, तू ठीक तो है ना? माता जी महाराज की बहुत कृपा है, सारे को होश आ गया। हाँ काकू साहब, होश भी आ गया, सब कुछ याद भी आ गया। आपने और मासा ने मिलकर मेरे अबीर को मारा था। मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया था। क्यों मारा मेरे अबीर को? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? चुनरी, आ गया होश तुम दोनों को? डोंट वरी, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। देखो, मैंने तुम्हारे हाथ पैर भी बांध के नहीं रखे। आगे मत जाना गोसा। पूरे कमरे में चारों तरफ मैंने लैंडमाइन बिछा दिया है। एक कदम बढ़ाए नहीं कि ब्लास्ट हो जाएगा। अब तुम दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारी मौत को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सजाया। यहां से बच के निकलने का तुम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। अब देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना सब्र है। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा हमें इन माइन से बच के निकलने का। जय, तू चिंता ना कर। मुझे पता चल चुका है कि अनुषा के पिता ने तुम दोनों को कैद करके रखा है, पर अब मैं आ चुकी हूँ तेरे को बचाने के वास्ते। तू चल। नहीं माता, ऐसी गलती मत कीजिएगा हुकुम साहब। इन पर पैर पड़ते ही इनमें विस्फोट हो जाएगा।
बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कुंवर को सही सलामत यहाँ से बचा कर निकालूंगी। अब एक ही रास्ता है कुंवर सा। आपने आज तक हमारे वास्ते बहुत कुछ किया, हमारा हर दर्द बांटा। मैं बहुत लकी हूँ कि आप हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। तो मैंने गुड बाय दीजिए, शायद हमारा साथ अठे तक ही था। एक दहेज दासी के होते हुए हुकुमसा को आज भी ना आ सकती। आपके हिस्से की मौत मैं अपने हिस्से लेने जा रही हूँ। यही प्रथा है। चुनरी, क्या किया तुमने? अब जब तक हमारा पैर इन माइंस पर है, कोई माइंस ना फटेंगे। आप जल्दी से हुकुमसा को लेकर यहाँ से बाहर निकलिए। कोई सवाल जवाब बहस मत कीजिए कुंवर साहब, आपको हमारी सौगंध है। आप जाइए हटे से। चुनरी, कब तक ऐसे पैर रख के खड़ी रहोगी तुम? कभी ना कभी तो ये पैर हटाना होगा, तब सारे माइंस फट जाएंगे तो तुम्हारी जान बचेगी क्या? चुनरी, ये आत्महत्या जैसे ही रास्ता मिला था क्या तुम्हें? जय दहेज दासी बिल्कुल सही बोल रही है। तू बातों में टेम ना बर्बाद कर। तू चल अठे से, आ जाए। नहीं मासा, जिद मत कीजिए हुकुम साहब, आपको मैंने अपनी सौगंध दिलाई है, उसका तो मान रखिए। मैंने मेरा दहेज दासी धर्म निभाने दीजिए। जय दहेज दासी बिल्कुल सही कर रही है। सेवा में ही इसे सौभाग्य मिलेगा। आज अगर ये अठे मर जाती है तो इसे स्वर्ग मिलेगा, और हो सकता है अगले जन्म में इसे दासी का नहीं बल्कि मालिक का जीवन मिले। बिल्कुल सही कर रही है। तो चल हमारे साथ। मासा, ये क्या बोल रही है आप? बंद कीजिए अपना ये स्वर्ग नरक। किस जमाने में जी रही है आप? इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं कि अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम निर्दोष की जान की बलि चढ़ा दूं। मैं चुनरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। या तो हम दोनों सही सलामत घर वापस जाएंगे, या तो हम दोनों साथ में यही मर जाएंगे। जय जिद मत कीजिए कुंवर साहब, जाइए हटे से। बोला ना चुनरी, या तो हम दोनों सही सलामत वापस जाएंगे, या दोनों साथ में यही मरेंगे। तू पागल हो गया क्या जय? एक दहेज दासी के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? चल हटे से। कोई रास्ता ना है कुंवर साहब, आप जाइए हटे से। एकदम चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। भरोसा करती हो ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। तो चल, कसकर पकड़ो मुझे, कसकर पकड़ो मुझे। चल रही, मेरे 3 बोलते ही माइंड से पैर हटा देना। हमारा पैर बढ़ गई, इनमें विस्फोट हो जाएगा कुंवर साहब। कुछ नहीं होगा, जैसा बोला है वैसा करो। रुक जा जय। 1
दो। चुनरी, तुम ठीक हो ना? आंखों से हाथ हाँ साहब। ठीक तो है ना जय? तारे को कुछ हुआ तो नहीं ना? साहब। बावला हो गया क्या तू? अगर तारे को कुछ हो जाता तो और क्या करता मैं माँ साहब? अगर चुनरी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं ठीक हूँ माँ साहब। चल अटे से घर चल। अनुषा के पापा को तो मैं कभी ना छोड़ूंगी। तुम्हारे बेटे पर जानलेवा हमला कराया उन्होंने। सुमेर सिंह जी को कभी ना छोड़ूंगी। बोलिए काको साहब, क्यों मारा मेरे अबीर को? आखिर क्या गलती थी उसकी? यही कि वो ठाकुरों के घर में पैदा नहीं हुआ था? यही कि वो हमारी तरह अमीर नहीं था, इसलिए आपने उसे मौत दे दी और मुझे जानवरों की तरह कैद करके रखा आप लोगों ने? नहीं, मारे पे भरोसा कर। मारे को नहीं पता था कि भाभी साहब ने तुझे कैद करके रखा हुआ है। मुझे तो लगा अमीर की मौत के बाद तू हवेली छोड़ के जा चुकी। मारे को भाभी साहब ने बताया था। मारा भरोसा कर। झूठ। और कितना झूठ बोलेंगे आप काको साहब? आप भी माता के साथ मिले हुए हैं। नहीं, पर बस अब और नहीं। अब आपको जो भी जवाब देने होंगे ना, वो जय को जाकर देना, क्योंकि मैं उसको सब सच सच बताने वाली हूँ। अब वही आपसे सवाल करेगा और वही तय करेगा कि आप लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। हमारी बात समझ सुने ना। देख, भाभी साहब से लड़ाई मोड़ मत ले। तू जानती है वो कुछ भी कर सकती है। उनका स्वभाव देख चुकी है तू। बात समझ। हाँ? जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ ना हो ना काको सा, तब उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। सुनाना, जय, सुनाना, बात समझ सुन। आराम से। ठीक है ना तो? हाँ माँ साहब। जाकर कमरे में आराम कर ले जा। मैं थारे वास्ते हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। माँ साहब, चुनरी के लिए भी भेज दीजिएगा प्लीज। जा। जय, दीदी आप ठीक हो गई? आपको सब याद आ गया क्या? हाँ, अब मैं एकदम ठीक हूँ। और मुझे सब याद भी आ गया। दीदी तो फिर बताइए ना, जब मैं कॉलेज गया था आपको बोल के गया था कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा वापस आके, तो अब रुकी क्यों नहीं? अब भाग क्यों गई?
और आप पागल खाने कैसे पहुंची? मैंने कुंवर साहब से झूठ बोला था ताकि माँ बेटे के रिश्ते पर कोई आंच ना आए। आज सुने ना जीजा, सब सच बता देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.